बिहार में चुनावी माहौल और शिक्षा की स्थिति को एक आम आदमी कैसे बदल सकता है, एक पेरेंट्स के नज़रिए से हम इसे कैसे देख सकते हैं और कैसे बदलाव ला सकते हैं। आइए इसी पर आज बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस चुनाव के माहौल में भी अपने आप को कैसे शिक्षा की ओर जा करके हम लोग बातचीत कर सकते हैं, चुनाव में भी शिक्षा की बातों को शामिल कर सकते हैं और अपने नज़रिए में कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो आइए आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या क्या किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डीएस प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हर विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में हम सुनते हैं रोजगार की समस्या, सड़क, पानी, बिजली, बाढ़ और इस तरह की कई ऐसी समस्या है जिस पर की बातचीत होती है, खूब राजनीति होती है। लेकिन क्या शिक्षा से संबंधित बातचीत होती है? नहीं होती है। क्या सरकारी स्कूल के सिस्टम में कोई सुधार आया है? क्या शिक्षकों की कमी या उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान हो पाया है? लेकिन सवाल ये है, क्या शिक्षा सिर्फ चुनावी वादा बन करके रह गया है? क्या एक आम आदमी, एक पेरेंट्स इस समस्या या इस शिक्षा की कमी को क्या कभी बदल नहीं सकता है? क्या कोई सरकार कभी बदल नहीं सकती है? तो दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कितनी खराब हालत है, कितनी खराब स्थिति में हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी है, सरकारी स्कूल में जो बिल्डिंग है बिल्कुल खराब हालत में, न पानी की सुविधा है, न टॉयलेट की अच्छी सुविधा है, न शिक्षकों की कमी अभी तक पूर्ति की गई है, न अच्छे शिक्षक आज भी बहाल हो पाए हैं, न शिक्षकों को सही समय पर वेतन दिया जाता है। कई जगह पर तो बच्चों को किताबों और यूनिफॉर्म तक उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। और शिक्षा की स्थिति यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो आप भूल ही जाइए। सरकारी स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो अब नाम के लिए सिर्फ रह गई है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वो कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। कुछ दिन के बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों की तो हालत और बेहद खराब है। वो अभी तक कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे मैथ और सेंटेंस तक को वो बना नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों को अभी तक ठीक से लिखना और पढ़ना तक अभी तक नहीं आ पा रहा है। क्या ऐसी व्यवस्था और ऐसे सिस्टम को हम लोग लेकर के आगे जाएंगे अपने बच्चे के भविष्य के लिए? ये एक गंभीर समस्या है और इस तरह से अपने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होते अपने आंखों से देखेंगे। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी बच्चों की आबादी अगर शिक्षित ही नहीं हो पा रही है तो हम किस राजनीति की, किस शिक्षा व्यवस्था की, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्या हमारा बिहार कभी शिक्षित हो पाएगा? क्या हम कभी सही ढंग से चुनाव लड़ पाएंगे? क्या कभी सही या अच्छे लोग चुनाव में या प्रतिनिधि के रूप में सामने आ पाएंगे? क्या हमारा बिहार सच में आगे आ पाएगा? क्या केवल एक नक्शे पर पिछड़ा हुआ राज्य ही तक सीमित रह जाएगा? चुनावी माहौल और शिक्षा के वादे, लगभग हर चुनाव में सारे तरह की समस्याओं के समाधान की बात होती है, लेकिन शिक्षा पर बात कोई नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि हमारे देश की, हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। यहां तक कि हम अपने जगह पर पेरेंट्स हो, चौक चौराहे, घर, सभी जगह सिर्फ राजनीति की बातें किए जा रहे हैं। कोई भी शिक्षा पर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता है। घर हो, ऑफिस हो, चौक चौराहे हो, कोई चर्चा करना ही नहीं चाह रहा। हर जगह सिर्फ राजनीति की चर्चाएं हो रही है। लगभग हर बार चुनाव में ये वादे किए जाते हैं कि हम अच्छे अच्छे स्कूल बनवाएंगे, अच्छे शिक्षक की बहाली करवाएंगे, अच्छे क्लासरूम बनवाएंगे, लेकिन ये कुछ भी पूरा नहीं किया जाता। चुनाव खत्म होते ही बिल्कुल सब कुछ भुला दिया जाता है और हमें राजनीति के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर लड़ाया जाता है। राजनीति में अक्सर शिक्षा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तक सीमित हो गया है। कोई इस पर बातचीत नहीं करना चाहता है। चुनाव खत्म होते ही ये सिर्फ पन्नों में लिपट करके रह जाता है। इसलिए शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिलता है और ये सीमित दायरे में ये बातें सिमट के रह जाती है। लेकिन दोष केवल नेताओं का नहीं है। यहाँ पेरेंट्स को, यहाँ लोगों को जागरूक होना होगा कि हम शिक्षा को ही अपना मुद्दा बनाएं। अगर वे अपना मुद्दा शिक्षा को बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि नेताओं को ये फर्क पड़ने लगेगा और वे अपने मुद्दे में शिक्षा को शामिल करेंगे और जैसे वो पार्टी जीत करके सत्ता में आएगी वो शिक्षा पर सबसे पहले काम करेगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स और लोग ऐसा चाहते हैं। अब राजनीति से थोड़ा हट करके सवाल यह है कि एक आम आदमी क्या करे? एक आम आदमी अपनी इस स्थिति को बदल सकता है। सबसे पहले चुनाव में सही सवाल करें और सबसे पहले सवाल आपका होना चाहिए,
कोई भी वोट मांगने के लिए आए आपके दरवाजे पर या आपसे या कोई उनका एजेंट आए, तो सबसे पहले आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या आपके एरिया में या मेरी एरिया में स्कूलों की स्थिति में सुधार आई है? क्या शिक्षकों की पूर्ति की गई है? क्या क्लासरूम अच्छे बनवाए गए हैं? क्या स्कूल में सही व्यवस्था है? क्या लाइट की व्यवस्था है? क्या सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? ये सवाल सबसे पहला होना चाहिए। और हमें बताइए कि आपके या हमारे क्षेत्र में कितने स्कूल में डिजिटल शिक्षा लाई गई है और महिलाओं के और बच्चियों की स्थितियों में सुधार आया है? ऐसे सवाल नेताओं को पूछने पर उन्हें गंभीर चिंता में लेके चले जाएंगे कि अब सवाल शिक्षा पर हो रही है, अब लोग चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव आए, तभी वे शिक्षा की ओर आकर के एक कदम बढ़ा करके शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और वो शिक्षा को गंभीरता से लेंगे। इसमें माता पिता को जागरूक बनना होगा। जब कभी भी वो स्कूल में एडमिशन करवाएं तो स्कूल की हर स्थितियों पर वो नजर रखे। क्या स्कूल में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो रही है? सारे शिक्षक टाइम पर आ रहे हैं और स्कूल के जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है? मिड डे मील ठीक से चलाई जा रही है कि नहीं? किताबें सही समय पर उपलब्ध करवाई जा रही है कि नहीं? साथ ही साथ आज सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक व्यक्ति के हाथ में सोशल मीडिया की ताकत है। जहां कहीं भी आपको लगे कि किसी प्रकार की कोई समस्या है किसी भी स्कूल में, तुरंत आप इसको रिकॉर्ड करें और अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करें और आगे जाकर के शिक्षा विभाग में जाकर के आप चाहे तो इस वीडियो को दिखा सकते हैं और अपने क्षेत्र के स्कूल की सच्चाई को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप दिखा सकते हैं और उसे बचा भी सकते हैं। पंचायत स्तर पर भी आप सहभागिता दिखा सकते हैं। हर पंचायत में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। अक्सर लोग ये बात जानते ही नहीं। अगर आप माता पिता हैं तो इन बैठकों में जाएं, सवाल पूछें और अपना सही सुझाव दें कि हम इन स्कूलों की स्थिति को कैसे बदल सकते हैं और क्या सुविधाओं की कमी है उसे उपलब्ध कराएं। छोटे छोटे बदलाव वहीं से शुरू होगी और आपके एरिया की स्कूल की व्यवस्था में सुधार आएगी। खुद शिक्षित बने और दूसरों को शिक्षित करने की कोशिश करें। अगर आप माता पिता थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को शिक्षित करने में सहयोग करें। अपने बच्चे को खुद से कुछ कुछ पढ़ाएं और स्कूल से उसे हमेशा जोड़ के रखें, कंटिन्यूटी बना के रखें। तभी स्कूल का और आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप अपने घर में भी अच्छे इन्वायरमेंट अगर देते हैं, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाते हैं तो बच्चे को पढ़ने में बहुत हेल्प होगा। एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा दोनों तरफ से, स्कूल की तरफ से, आपकी तरफ से। अगर स्कूल अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं तो आप भी अच्छे स्तर पर काम करेंगे तो बच्चे में, हमारे स्कूल के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो अगर हर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, बच्चे के शिक्षा में बिल्कुल होलिस्टिक वे में बदलाव आएगा। अब मैं बात करूंगा उन युवाओं का जो पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आगे आए और अपने गांव कस्बों में जाएं और अपने ही नजदीकी में जो बच्चे और बच्चियां हैं उन्हें वो 1 से 2 घंटा देकर के पढ़ाएं। ये छोटे छोटे से बदलाव भी हमारे समाज में हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आप अपने तरीके से बच्चे को आगे लाने में मदद करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट की शुरुआत करें। केवल राजनीतियों में मत फंसे, इन नेताओं के बात पर मत रहें, मत झगड़ें। आप खुद अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारें और उन बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाएं, मेन धारा में लाएं, जो कि है शिक्षा। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप और हम दोनों मिल करके उन बच्चों को आगे लाने के लिए छोटा सा प्रयास करें। हमारे राज्य की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शुरुआत भले ही छोटी होगी लेकिन बदलाव बहुत बड़ा होगा और एक दिन बिहार नक्शे में, एजुकेशन में सबसे ऊपर नजर आएगा। देखिए, शिक्षा और राजनीति एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। शिक्षा और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है। जहां जनता अगर शिक्षित होती है तो नेता जवाबदेह होते हैं, नेता एक जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जनता जहां मूर्ख होती है, लापरवाह होती है, वहां पर सिर्फ वादे किए जाते हैं और फिर उसी हालत में उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसका कि आज परिणाम है बिहार का एजुकेशन सिस्टम, जो कि पूरे भारत में सबसे निचले स्तर पर है और ये वर्षों से बना हुआ। इसलिए बिहार में शिक्षा को बदलने का पहला कदम है जागरूक मतदाता बनना। जब जनता जागरूक और समझदार और शिक्षित होंगी तो नेता भी बेहतर नीतियां लाएंगे और विकास के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर बिहार जैसे राज्य में एक बड़ा बदलाव लाना है तो कोई बड़ी क्रांति करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के, एग्जाम को लेकर के जो हम लोग अक्सर विरोध करते थे, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। डंडे चलते हैं, लाठी चलते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बच्चे जेल जाते हैं। इससे सुधार नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, ऐसे हम
नहीं बदल सकते हैं अपने राज्य की स्थिति को, अपने एजुकेशन सिस्टम, बल्कि हर एक आदमी की छोटी छोटी कोशिशों से ये बदलाव आएगा। केवल विरोध और अनशन करके हम शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल सकते, हमें खुद मैदान में उतर करके शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। क्या हो अगर हम चुनाव में अपना पहला मुद्दा ही रखें शिक्षा, तो आने वाले समय में सही विकास शिक्षा की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा और एक बदलाव आएगा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देगा, हमारे विद्यालय की स्थिति में बहुत अच्छा बदलाव लाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है जिसको हम अपना करके अपने ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश का विकास कर सकते हैं और हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन स्तर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और हमें सपोर्ट करें और हमें बताएं कि आखिर हमें और क्या क्या करना चाहिए जिसको लेकर के हम आगे उतरे, आपके साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, और इन सिस्टम, सरकारी सिस्टम को और एजुकेशन सिस्टम को बदलने में सहायक हो। आप हमें कमेंट में लिखें और आप हमें बताएं कि आपके हिसाब से शिक्षा की स्थिति को सुधार कैसे किया जाए और कहां से किया जाए। आप हमें लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। हम नेक्स्ट इसी पर वीडियो बनाएंगे और बातें करेंगे कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे घर के एजुकेशन सिस्टम में भी कैसे बदलाव ला सकते हैं, घर से और माता पिता खुद कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने घर में एक अच्छा शिक्षा का वातावरण कैसे बनाएं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बातचीत करेंगे एक नए मुद्दे पर। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ये वीडियो पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।